मेरा जीवन सुफल होए जा, ये तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल होए जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचर अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। साते गुरु प्यारे गुरु हमारे, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगेता द्वारे खड़ा। जय। जब जब प्रेमियों का सत्संग छूटता है तो उनका और कोई लगाव नहीं, संसार के जाल में फिर से फंसने लगते हैं। परमार्थ का ध्यान, भजन भजन और सुमरन, ये पीछे हो जाता है और जमीले में मन को फौरन मौका मिलना चाहिए संसार में फैलने का। सत्संग भी छूटा और सुमरन ध्यान भजन भी छूटा। अब बस फैला हुआ तो मन मोटा हो जाएगा मोटा हो जाएगा। जब मोटा और मलिन होगा, जब फंसने लगेगा तो उसको सत्संग की याद नहीं, सत्संग के वचनों की भी याद नहीं, अपने भजन और ध्यान सुमरन का उसका भी ख्याल नहीं रहता, वो भी छोड़ बैठता। वही सोचता आज करेंगे, फिर कल कर लेंगे, कल नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर इसी में समय निकल जाता है। इसको हमेशा मन को लगाए रहना चाहिए, घोंटते रहना चाहिए। सत्संग में, सुमरन में, भजन में, ध्यान में, जो अड़ोस पड़ोस में अच्छा कोई आदमी हो जो भजन ध्यान करता है, उससे मिलते जुलते रहो तो वो यही बात करेगा, आपको मजबूत करेगा और सुमरन ध्यान भजन में लगाए रहेगा। जो आदमी सुमरन ध्यान भजन नहीं करेगा और अच्छा नहीं होगा, वो संसार के पचड़े में फंसा देगा। फिर तो उसी जगह लौट जाओगे तो जो मेहनत की थी आपने वो जैसे के तैसे बराबर हो गए। इसलिए हमेशा इसको आखिरी वक्त तक लगाए रहो और ये हमेशा लगा रहे तो लगे लगे चीज़ आखिर तक बन जाती है। और बीच में छोड़ा, फिर लगा, फिर छोड़ दिया, फिर लगा, फिर नहीं लगा तो बिल्कुल संसारी फिर बन जाएगा और छूट जाएगा। इसलिए लोग फिर क्या होता कि जब संसार में जब उलझ जाते हैं तो सुस्त हो जाते हैं, बड़ी सुस्ती आ जाती है। ऐसी सुस्ती आएगी वो कुछ याद नहीं कर पाते, उसी में रोते धोते और ये उसी में पड़े रहते हैं, ये होता है। तो इसको हमेशा सत्संग की हमेशा चाह में लगाए रहना चाहिए कि सत्संग मिल जाए, फिर स्मरण हो, फिर भजन। जब वचनों को याद रखोगे तब तो नहीं भूलोगे, और वचन भूल गए तो बस मन मोटा होगा। इसलिए मौका मिलना चाहिए। ये देखता रहता है कि मुझको मौका मिले तो मैं फौरन फैलूं, और ये लगा रहता है तो तब नहीं मौका मिलेगा। जब दिन में काम करोगे, फिर सुमरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन कर। अभी हमारा ये छूट गया, हमको ये करना, तो उसी में लगे रहोगे, लगाए रहोगे।
तब तो नहीं फैलेगा। और बस जैसे मतलब है जैसे फंसा बस सो जाएगा। तो परमार्थ से सो जाता है, क्योंकि इसकी आदत है, जुग जुग की आदत है सोने की। अचेत हो ऐसे पंक्ति मार लो। रोज ये बात अच्छी तरह से सीख लो। सुमरन रोज करना चाहिए। यहां तो आपसे भजन करा लेते हैं, चलो आप सुमरन करो। सुमरन में 8 ही माला होती है, और जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। बस खास करके यही याद है कि नाम लिया, उसके रूप को याद किया, फिर नाम लिया तो दूसरे रूप को याद किया, तीसरा नाम लिया, तीसरा, चौथा नाम लिया, चौथे रूप को याद, पांचवा नाम लो, पांचवें। ये याद सुमरन कि हमने आपकी याद कर ली। 10 मिनट पे हो जाए, धीरे धीरे करो तो 12 मिनट, और ठीक से होश में करो 10 मिनट में सुमरन हो जाता है। सुमरन कहते हैं हम आपको याद कर रहे हैं कि आपकी कृपा हो, दया हो घाट पर। तो आंख खोल के सुमरन नहीं होता, आंख बंद करके। और सुमरन करोगे तो मुंह से बोलोगे नहीं, अंदर अंदर श्वास पर सुमरन हो उसके नाम का। मान लो जोर से करने लगे हो, कोई बगल में खड़ा हो गया तो सुनेगा, वो नहीं करना, अंदर अंदर करो, नाम लेते रहो, आंख बंद रहे, ऊपर की तरफ देखते रहो। जिधर ये लोग बैठे उसी तरफ को देखना चाहिए आंख करके, तो अंधेरा भी रहे, तभी एक जगह देखो। तो कभी कभी उसमें जब दृष्टि उसी सुमरन में ठहर जाती है तो दिखाई भी देने लगता है। सुमरन इसीलिए किया जाता है कि हमारे मन बुद्धि चेतना अंतःकरण की सफाई हो, सफाई हो। अच्छा, जब सुमरन करो तब भी कोई कपड़ा डालना चाहिए। मान लो दिन में सुमरन किया और आप बैठे हुए हो और अंदर से कुछ दिखाई देने लगा, तो आपको भ्रम ये हो गया कि ये बाहर से दिखाई दे रहा, तो कपड़ा डाले रहोगे तो अपने को कभी भ्रम भी होगा, तो ये सोचोगे कि भाई मैं तो कपड़ा डाले था, तो मुझे बाहर तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। तो जो दिखाई दिया वो अंदर। कभी कभी साधक भ्रम में पड़ जाता है कि मैं बाहर देख रहा था कि अंदर देख रहा था, बाहर देख रहा था कि अंदर देख रहा था, क्योंकि अंदर में दिन हो जाता है तो सोचता है कि तो उसको भूल हो जाती है। कपड़ा डालने से फिर उसको परिचय हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि मैं तो कपड़ा डाले था, मैं बाहर का, मैं तो कमरे में बैठा था। कभी कभी कमरे में बैठने से उजाला हो गया तो वो सोचता है कि मैं बाहर धूप में बैठा हूँ, उसको यही भ्रम पैदा हो गया। क्योंकि अनोखी अजनबी कोई चीज़ देखने को मिलती है तो ऐसा ही होता, तो भ्रम में फंस जाता, फिर कहता है गलती कर दिया, हमको ठीक से देखना चाहिए था, ये हमने क्या किया, तो भूल हो जाती। इसलिए कपड़ा डालना चाहिए। कृपया कपड़ा डाले रहोगे, एक तो दूसरा कोई नहीं देखेगा, और नहीं तो तुमको देखेगा वो कि क्या कर रहा, तो टोक देगा। जैसे भजन पर बैठ गए आप, तो ऐसी बैठक तो भजन की है नहीं, वो तो भजन तो कोई कीर्तन करो, कोई बाजा बजाओ, कोई कुछ करो, ये। अब बैठोगे सुनसान तो वो खड़ा देखता रहेगा,
पूछेगा कि भाई तुम क्या कर रहे थे, तो क्या भजन कर, क्या लगा, अरे बेवकूफ ऐसे कहीं भजन होता है। अब वो तो जानता नहीं है। कपड़ा डालोगे तो देखेगा लेकिन चला जाएगा, तो पता नहीं क्या करता है। तो ये होता है, तो ये पोशीदा है, यानी मालिक को याद किया जाता है छुपा करके। जैसे बहुत से काम घर में जो करते हो छुपा के करते हो, ऐसे ही मालिक को छुपा के, जितना छुपाओगे उतनी जल्दी काम बनेगा। और दिखावे का काम करोगे तो फिर तुम्हारा वो प्रेम भाव उड़ जाएगा, रहेगा नहीं, फिर दिखावे का काम होने लगेगा। वो तो जो देखा देखी करते हैं, वो तो जो करने वाले वो करते हैं, वो देख करके वो भी करने लगता है, वो तो अलग बात होती है। वो तो फिर उसकी लगन लग जाती है कि हमारा साथी करता है तो हम क्यों ना करें। तो देखा देखी रंग चढ़ जाता तो वो भी करने लगता है। अब एक करेगा दूसरा नहीं करेगा तो उससे रहेगा कि हमको अभी तो रास्ता मिला, चलो हम भी करेंगे। तो देखा देखी भी काम बनता है, उससे काम हो जाता, लगन लग जाती, वो भी करने लगता है। तो वो तो देखा देखी और तो शौक है। लेकिन ये चिढ़ाना है, जो बाहर देखेंगे लेकिन फिर दूसरे चिढ़ाएंगे, तो वो चुपचाप अपनी श्रद्धा अपने पास, अपना लक्ष्य अपने पास में, अपनी याद अपने पास। अच्छा बैठ जाओ थोड़ा सुमरन पर, आंख बंद करो और माला ले लो, नहीं तो ऐसे ही तो याद करते रहो। किसी को याद कर लेना चाहिए, मान लो कभी माला नहीं है तो ऐसे ही अंदाज में चलो बैठो सुमरन पर, ये बंद करो बच्चा।